हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका आपके अपने चैनल स्टडी गाइड पीडिया पर। आज की वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपको कोई वर्ड दे रखा है तो उस वर्ड को आप कैसे पहचानेंगे कि वो वर्ड नाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बच्ची है, इसका नाम है लीशा। ये इस वजह से परेशान है क्योंकि इसे ये नहीं पता कि परसेप्शन एक नाउन है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसकी मदद करते हैं। तो दोस्तों नाउन के कुछ सफिक्स होते हैं जो कि हमारी हेल्प करेंगे किसी भी वर्ड की पहचान करने में कि वो वर्ड नाउन है या नहीं है। फॉर द एग्जांपल सबसे पहले आता है आपका ION। ठीक है, अगर किसी भी वर्ड के एंड में ION आ रहा है तो वो वर्ड नाउन होता है मोस्टली। जैसे आपका वर्ड है एडमिनिस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन, डिमोनेटाइजेशन, हॉस्पिटलाइजेशन। ठीक है, इसी तरीके से अगर किसी वर्ड के एंड में आपका NCE आ रहा है तो वो वर्ड भी आपका नाउन ही होता है। फॉर द एग्जांपल इंडिपेंडेंस, इन्फ्लुएंस, एक्सपीरियंस, एविडेंस। ठीक है, इसी तरीके से अगर किसी वर्ड के एंड में MENT आ रहा है तो वो वर्ड भी आपका क्या होता है, नाउन होता है। जैसे एडवर्टीजमेंट, इम्प्रूवमेंट, ट्रीटमेंट और जजमेंट। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से दोस्तों अगर किसी वर्ड के एंड में ISM आता है यानी कि इज़म करके आता है तो वो वर्ड भी नाउन होता है। जैसे पैट्रोनिज्म, क्रिटिसिज्म, ऑप्टिमिज्म और टूरिज्म। ठीक है, अगर किसी वर्ड के एंड में SHIP शिप करके वर्ड दिया है तो वो वर्ड भी नाउन होता है। जैसे कि आपका वर्ड है फ्रेंडशिप, लीडरशिप, सिटीजनशिप, इंटर्नशिप। ठीक है, और अगर किसी वर्ड के एंड में ER दे रखा है तो वो वर्ड भी आपका नाउन ही होता है। कंप्यूटर, ड्राइवर, बायर, क्रिकेटर इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगर किसी वर्ड के एंड में आपको CY मिलता है तो वो वर्ड भी आपका क्या होता है, नाउन ही होता है। जैसे कि आपका एफिशिएंसी है, डिस्क्रिपेंसी है, फ्रीक्वेंसी है और अर्जेंसी है। ठीक है, इसी तरीके से अगर किसी वर्ड के एंड में आपको NESS करके दे रखा है तो वो वर्ड भी आपके नाउन होते हैं। जैसे कि आपका ब्लाइंडनेस, ब्राइटनेस, स्ट्रिक्टनेस और बिजनेस। ठीक है, आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि अगर इंग्लिश में कोई भी वर्ड ऐसे करके दे रखा है, जैसे आपको डबल डबल दे रखा है, जैसे मैंने अभी बोला NSS, मैंने NSS बोला, ना कि मैंने SS बोला, क्योंकि आपको ऐसे ही प्रोनाउंसिएशन करनी होती है। जो हम ऐसे बोलते हैं ना SS, SSS, वो गलत होता है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगर किसी वर्ड के एंड में आपको ITY करके दिया है तो वो वर्ड भी आपका नाउन होता है। जैसे कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एबिलिटी है, प्रोडक्टिविटी है, अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, इसी तरीके से अगर किसी वर्ड के एंड में आपको एज करके दिया है तो वो वर्ड भी आपका क्या होता है, नाउन ही होता है। जैसे कि आपका बैगेज है, डैमेज है, एवरेज है एंड कोटेज है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, एक बात और है दोस्तों, वो ये है कि ये जो वर्ड्स हैं, सफिक्स हैं, ठीक है, ये आपका 90 to 95% तो सही है, लेकिन कहीं कहीं कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके एंड में ये सफिक्स होते हैं लेकिन वो नाउन नहीं होते हैं। तो 90 to 95% या 97-98% तक आप इसको बिल्कुल सही माने, लेकिन 1-2% इसमें भी एक्सेप्शंस होता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले। ये जो वीडियो है कि अगर हम वर्ड को किस तरीके से पहचान करते हैं, ठीक है, कैसे हम पहचानें कि वो वर्ड नाउन है या प्रोनाउन है, ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगी क्योंकि आप डिफरेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं आप उनकी तैयारी कर रहे हैं और आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि क्लोज टेस्ट है और आपका जो फिलर्स के क्वेश्चंस आते हैं उनमें ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। तो अब ये जो लीशा है ये समझ चुकी है कि परसेप्शन एक नाउन है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम एडवर्ब और एडजेक्टिव को डिस्कस करेंगे कि अगर कोई वर्ड एडजेक्टिव या एडवर्ब है तो कि हम उसकी पहचान कैसे करें कि कोई वर्ड एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। ठीक है, एंड इन द लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।